गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका स्वयं का मन होता है, और उस मन का सबसे खतरनाक रूप है क्रोध और गुस्सा, क्योंकि गुस्सा वह आग है जो बाहर नहीं, भीतर जलती है और धीरे धीरे पूरे जीवन को जला देती है। इंसान अक्सर सोचता है कि वह अपने गुस्से से दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुस्सा दूसरों को नहीं, केवल अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा था कि जिस क्षण मनुष्य क्रोध में होता है उस क्षण उसकी बुद्धि और विवेक सो जाते हैं, और जब विवेक सो जाता है तब लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बार बार यह अनुभव करता है कि छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना उसे केवल थकाता है, उसे मानसिक अशांति देता है और उसके रिश्तों को कमजोर कर देता है। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा उस व्यक्ति की चेतना की दीवार है जो उसे वर्तमान से दूर और भविष्य में पछतावे की ओर ले जाती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध, लड़ाई, रिश्तों का टूटना और पारिवारिक कलह अधिकतर क्रोध और अहंकार से पैदा होते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जब भी क्रोध उठे उसे तुरंत व्यक्त न करें, उसे दबाएं भी नहीं, बल्कि उसे पहचानें, समझें और धीरे धीरे उसे जाने दें। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी के शब्दों या कर्मों से क्रोधित हो जाते हैं तो समझो कि यह क्रोध आपकी अपेक्षाओं से पैदा हुआ है, क्योंकि जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे आपके अनुसार कार्य करें और वे वैसा नहीं करते तो वही क्रोध और निराशा का बीज होता है। बुद्ध कहते थे कि अहंकार और अपेक्षाएं गुस्से की सबसे बड़ी जड़ें हैं, और जब इंसान इन जड़ों को पहचान लेता है और उनसे दूरी बना लेता है तभी उसका क्रोध कमजोर होना शुरू होता है। एक बार एक व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें अपशब्द कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत बैठे मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति को और गुस्सा आया क्योंकि उसे प्रतिक्रिया चाहिए थी, उसे लड़ाई चाहिए थी, लेकिन बुद्ध की शांतता उसके गुस्से की आग को बुझा रही थी। तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो देने आया था उसके पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार गुस्सा भी एक उपहार है। यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाता है जो गुस्सा लेकर आया है। इस बात को समझते ही उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसका मित्र नहीं बल्कि उसका शत्रु है। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा एक नशे की तरह होता है। जब यह चढ़ता है तो इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। वह सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता, और वही निर्णय उसे जीवन भर पछतावे में डाल देता है। बुद्ध सिखाते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है वही दुनिया की किसी भी आग से अछूता रहता है, क्योंकि जब भीतर का मन स्थिर होता है तब बाहर की हर परिस्थिति केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है। बुद्ध ने कहा, जब गुस्सा आए तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें, उसे पहचानें, उसे समझें, पर प्रतिक्रिया मत दें, क्योंकि प्रतिक्रिया अंधी होती है और केवल समय और विवेक से दिए गए उत्तर में शक्ति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि गुस्से को दबाना भी हानिकारक है, क्योंकि दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे विष बन जाता है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग न दमन का है न विस्फोट का, बल्कि जागरूकता का है। उन्होंने कहा, क्रोध को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने भीतर पनपने मत दो, उसे पहचानो, समझो और जाने दो। यही सबसे बड़ा नियंत्रण है। एक दिन जब आप अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, क्योंकि गुस्सा केवल मनुष्य को बंधन में रखता है जबकि शांति उसे मुक्त करती है। बुद्ध कहते थे, जब गुस्सा आता है तो सांस लें, ध्यान दें, अपने भीतर उस आग को देखें और समझो, यह तुम नहीं हो, यह केवल एक भावना है। और जैसे ही यह दूरी बनती है गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को लगातार अभ्यास करें। यह एक आंतरिक युद्ध है जिसे जीतने पर ही वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता मिलती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि क्षमा, करुणा और समझ ही गुस्से की सबसे बड़ी दवाएं हैं।
जब आप किसी के क्रोध या कष्ट को केवल एक पीड़ा के रूप में देखते हैं, तब आपका मन कठोर नहीं रह पाता। करुणा धीरे धीरे क्रोध को समाप्त कर देती है, और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है,